हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो के माध्यम से 12th क्लास का हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर 1 जो है हड़प्पा सभ्यता है, उन चैप्टर का जो है वीवीआई शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ठीक है, जो कि सीधे सीधे बोर्ड एग्जाम में जो है पूछे जाएंगे और वीवीआई वाला है। ठीक है, जो ज़्यादा जरूरी है वही है। ठीक है, क्योंकि बहुत कम समय बचा है और कुछ बच्चा ऐसे होते हैं जो आर्ट्स ले लेते हैं और पढ़ते नहीं है। तो इतना समय में आप पूरा पढ़ना जो है तो ज़्यादा मुश्किल हो गया है, इसीलिए जो है हम चीज़ों को शॉर्ट करके लाए हैं। ठीक है, ऐसा ही वीडियो यदि आप सभी चैप्टर का सभी विषय का देखना चाहते हैं जिनसे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए समय बिना गवाते हुए जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्न संख्या 1 है, अभिलेख किसे कहते हैं। ठीक है, अभिलेख जो है किसे कहते हैं। यह जो है प्रश्न 2014, 2017, 2020 यानी कि देखिए कितना महत्वपूर्ण है, 3 साल पूछा गया है। क्या पता 2026 में भी पूछ दिए, इसीलिए इसको जो है आप लोग को तैयारी करके रखना चाहिए। तो देखिए बहुत ही शॉर्ट आंसर है, बहुत ही ईजी भाषा में भी है, अपने शब्दों में है, ज़्यादा तालमेल वाला बातें नहीं है इसमें। देखिए अभिलेख क्या होता है कि पत्थर या धातु पर लिखे गए लेख को अभिलेख कहते हैं। अभिलेख से हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए अभिलेख क्या होता है कि आप कहीं देखिएगा अपने गांव शहर में जो है कोई रोड बनता है। ठीक है, तो रोड के आप अंतिम छोर पर चाहे शुरुआते वाला छोर पर देखिएगा कि एक अथी बना दिया जाएगा पत्थर का। ठीक है, उस पर लिखाया जाएगा कि यह रोड किसके द्वारा बनवाया गया है और कहाँ से कहाँ तक बनाया गया, इसका क्या दूरी है, उसी को अभिलेख कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए। उम्मीद करता हूँ कि ऐसा प्रश्न जो है आप बहुत ही आसानी से समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इतिहास लेखन में देखिए क्या कहता है कि इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। यानी कि हमारा जो इतिहास है, ठीक है, भारत का इतिहास जो है, उस इतिहास में जो है अभिलेख का क्या महत्व रहा है। ठीक है, वही बात बताना है। तो देखिए अभिलेख से क्या होता है कि अभिलेख के महत्व निम्नलिखित है, ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद क्या सब है, तो लिखिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर रहेगा, यानी कि लघु उत्तरी में तो कम से कम 2 भी लिख दीजिएगा तो काम चलेगा। ठीक है, और ज़्यादा लिखिएगा तो और बेहतर रहेगा। तो देखिए अभिलेख से क्या होता है कि अभिलेख से तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। अभिलेख से क्या होता है कि हमको पता चलता है कि समाज में उस समय क्या होता था, राजनीतिक में क्या होता था, और धार्मिक यानी कि धर्म के बारे में क्या सब। यानी कि देखिए अभिलेख जो भी लिखा है उसमें जो है सभी, यानी कि हमारे समाज में क्या सब चलता था, इन सभी चीज़ के बारे में जो है पता चलता है। अभी इस लेख से क्या क्या है कि देखिए कभी कहीं खुदाई भी होता है तो अभिलेख जो पत्थर पर लिखा रहता है, यानी कि देखिए भारतीय इतिहास होता है क्या, इतिहास में तो वही होता है ना, जो कि देखिए पुराने बात को जो है क्या सब रहता था, यहाँ क्या सब होता था, कैसे होता था, उन सब बातों को जो है जानना इतिहास होता है। कि आप बीते हुए चीज़ों को जानिए, अभी वर्तमान में क्या चल रहा है वो भी जानिए, यही सब होता है। तो यही अभिलेख हमको बताता था। ठीक है, इतिहास में क्या कि यह सब बताते हैं। और दूसरा क्या है कि अभिलेख से शासन और उनके द्वारा किए गए कार्य का जानकारी मिलती है। वही बात उस पर लिखवा देगा कि यह फलना शासन जैसा था, वो क्या क्या करवाया था, कैसा, यानी कि अपने समय में कैसा जो है नियम कानून बनाया था, वो सभी पता चलता है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको जो है बहुत आसानी से समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, तो पुरातत्व शब्द जो है इससे आप क्या समझते हैं। देखिए पुरातत्व वह होता है कि वह विज्ञान जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्री की खुदाई कर अतीत के लोगों को भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है। देखिए उसे पुरातत्व कहते हैं। यानी कि पुरातत्व कहने का मतलब है, देखिए आपका वही बात बताइए, जैसे इतिहास को जानने के लिए हमें खुदाई जरूरी होता है, तो खुदाई करते हैं और पृथ्वी की गर्भ यानी कि पृथ्वी के भीतर से जो भी चीज़ें मिलती है और उनसे हम ज्ञान अर्जन करते हैं, यानी कि उनके बारे में हम समझते हैं, जानते हैं, उसी को तो पुरातत्व कहते हैं। समझ गए, वही चीज़ पुरातत्व होता है। ठीक, उसके बाद क्या कहते हैं, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार पर पूछ रहा है। ठीक है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के विषय में लिखे, यानी कि मोहनजोदड़ो में जो है स्नानागार अन्नागार भी होता था। ठीक है, तो उनके बारे में लिखना है। ठीक है, स्नानागार का क्या विषय, यानी कि उससे क्या होता था, स्नानागार का क्या महत्व है, क्या सब होता था, वही सब बात लिख देना है बस। देखिए ये सब प्रश्न भी 2014, 19, 21 में पूछा गया है, क्या पता 2026 में भी पूछ दे। ठीक है, तो इसीलिए इन सभी को इतना ही लाए हैं जो कि ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कम समय बचा है तो आप ज़्यादा कैसे पढ़ सकते हैं, तो इसीलिए शॉर्ट में जो जो जरूरी वो सलाह है। ठीक है, देखिए हड़प्पा सभ्यता में स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला। ठीक है, कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, यह है एक पहले पूरा चैप्टर हड़प्पा सभ्यता में जिक्र किया गया है। इस सभ्यता के अंदर भी कुछ शहर केंद्र आते हैं, उनमें से मोहनजोदड़ो बहुत ही विशाल था। ठीक है, तो वहाँ से जो है स्नानागार का साक्ष्य यानी कि पहचान मिली है। ठीक है, स्नान घर का उपयोग अनुष्ठानिक स्नान के लिए
होता था। स्नान घर के चारों ओर कमरे और बरामदे थे। स्नान घर में कुआं भी था। ठीक है, तो क्या कहता है अनुष्ठानिक स्थान, यानी कि देखिए आप पूजा पाठ में जो स्नान करते हैं उसे कहते हैं अनुष्ठानिक स्नान। ठीक है, तो उन काम के लिए, यानी कि जो है नॉर्मल स्नान के लिए नहीं होता था, पूजा पाठ जग जाप होता है उसमें जो वहाँ स्नान किया जाता था। और उस जो है जहाँ था वहाँ कुआं भी मिला था। ठीक है, यानी कि कुआं का भी साक्ष्य मिला है। यह सब जो है खुदाई करने के बाद पता चला है। ठीक है, ऐसा ऐसा सब हुआ करता था। ठीक, उसके बाद क्या है कि मोहनजोदड़ो के अन्नागार के विषय में लिखे। अब वहाँ था स्नानागार और यहाँ पूछ दिया है अन्नागार, यानी कि अन्नागार यानी कि अन्न का घर। ठीक है, यह प्रश्न 2017 में पूछा है, 22 में पूछा है, क्या पता फिर पूछ दे, इसीलिए इन सभी को जो है अच्छे से कवर करना है। हड़प्पा सभ्यता में अन्नागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो, ये भी जो है मोहनजोदड़ो ही से मिला है। ठीक है, से मिला है। अन्नागार में अन्न जमा करके रखा जाता था। अन्नागार में क्या अन्न जमा करके रखा जाता था, इसमें हवा जाने की व्यवस्था था। बस बहुत सिंपल है। ठीक है, स्नानागार में स्नान होता था और अन्नागार में अन्न जमा करके रखा जाता था, अनाज। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है, कार्बन 14 विधि यानी कि 14 विधि क्या है, इससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, कार्बन 14 विधि जो है यह आता है इतिहास में, तो इससे आप क्या समझते हैं। तो देखिए, तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। जिस पदार्थ में कार्बन की मात्रा जितनी कम होती है वह उतनी ही प्राचीन यानी कि पुराना माना जाता है। ठीक है, यह एक वैज्ञानिक विधि है जिससे हम पता करते हैं कि कोई वस्तु को जो है कितना पुराना है कितना नया है। ठीक है, तो उसमें कार्बन की मात्रा जितना ही क्या है कम रहेगा तो समझिएगा उतना ही पीछे, यानी कि पीछे का समय है, यानी कि प्राचीन मतलब कि पहले वाला है, यानी कि पुराना, वह सामान उतना ही पुराना है। समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगरों के नाम लिखे। क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के जो है 4 प्रमुख नगर की, देखिए प्रश्न जो 22 में पूछा है 23 में भी पूछा है। तो 4 को हड़प्पा लिखेंगे, मोहनजोदड़ो लिखेंगे, कालीबंगा लिखेंगे, लोथल लिखेंगे, सुतकोतरा, ये सब है, कुछ और भी है। ठीक है, चंद्रद्रो है, ये सब होता है। तो ये 4 को कहा है, तो 4 को आप लिख दीजिए, बस हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है, देखिए नीचे और है कि नहीं, अब शायद नहीं है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह जो वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और जो भी क्वेश्चन आंसर था वो बहुत ही शॉर्ट, यानी कि अपने शॉर्ट रूप में था और सिंपल भाषा में था। आपको उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो है एक ही बार में समझ में आ ही चुका होगा। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए बस। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में।